हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिल्म सार। और गाइस, आज मैं इस मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। वो एक जापानीज थ्रिलर मूवी जिसका नाम है ऑनर स्टूडेंट। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। अब गाइस, स्टोरी एक स्मॉल जापानीज टाउन के एक इचिबाका स्कूल में स्टार्ट होती है, जहाँ सीनियर स्टूडेंट्स को एक रीसेंट टेस्ट का रिजल्ट मिल रहा होता है। मूवी की लीड रोल मियोमाटा असुका भी उनमें से एक स्टूडेंट थी। मियोमाटा फ्रेंडली नेचर की थी बट एकेडमिकली कमजोर थी, यानी कि पढ़ाई में नालायक थी। टेस्ट बहुत आसान होने के बावजूद भी वो टेस्ट में 0 स्कोर करती थी। पर उसका बॉयफ्रेंड योशिडा उसकी ब्राइट साइड की तरफ सोचता था और बोलता था कि 0 तो तुम्हारा लकी नंबर है। उसके टीचर भी उसे डांटते थे क्योंकि अगर मियोमाटा नहीं पढ़े तो उसका फ्यूचर डेंजर में था। अब टाइम था एक हिस्ट्री टेस्ट का, जो कि मियोमाटा को नहीं आता था। उस टेस्ट के फर्स्ट क्वेश्चन में एक ऐसा मॉन्यूमेंट का नाम पूछा गया था जो कि कॉइन ऑफर करने पर विश पूरी कर देता है। मियोमाटा को तो आंसर पता ही नहीं था, इसलिए वो आंसर ब्लैंक छोड़ने की बजाय वो यूं ही गैशिमो वर्ड लिख देती है। जैसे ही वो ये नाम लिखती है तभी हम देखते हैं कि ब्राइट लाइट विंडो से दिखती है। सिटी में एक जगह अपने आप एक स्ट्रेंज जंगल का पाथ बन जाता है। अगले दिन जब मियोमाटा और योशिडा एक साथ स्कूल जा रहे थे तब उन्हें उसी जंगल का पाथ दिखता है। वो पहले तो सोचते हैं कि ये तो यहाँ कभी नहीं था, फिर अचानक कैसे वो आ गया, इसलिए वो इस प्लेस को एक्सप्लोर करने का सोचते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो एक श्रीन का नाम देखते हैं, पर दोनों ही उसे प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे थे। मियोमाटा असुका एक कॉइन फेंकती है और विश मांगती है कि उसके हर टेस्ट में 100 मार्क्स आए। फिर दोनों बिना कुछ सोचे स्कूल के लिए निकल जाते हैं। उनको लास्ट टेस्ट का रिजल्ट दिया जाता है, पर सैडली असुका को 5 नंबर ही मिले थे। और फिर असुका सैडली सोचती है कि उस श्राइन की कुछ पावर्स नहीं है। उस दिन क्लास का एक और वर्ल्ड पॉलिटिक्स का टेस्ट होता है। टेस्ट के फर्स्ट क्वेश्चन में करंट जापानीज प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछा गया था और हर बार की तरह असुका को कुछ भी आइडिया नहीं था, तो वो यूं ही अपने बॉयफ्रेंड योशिडा का नाम लिख देती है। टेस्ट के बाकी क्वेश्चंस के आंसर तो उसको पता नहीं थे, तो वो बाकी क्वेश्चंस ब्लैंक छोड़ देती है। स्कूल के बाद असुका और योशिडा असुका के घर जाते हैं, लेकिन एंटर करते ही उन्हें असुका के पेरेंट्स के आपस में आर्ग्यू करने की आवाज आने लगती है। मियोमाटा असुका के फादर एक सेल्समैन थे जो कि कंपनी से निकलने की कगार पर थे, और उसकी मदर का एक यंगर मैन के साथ अफेयर चल रहा होता है। असुका योशिडा से ये सब इग्नोर करने को बोलती है और उसे अपने रूम में ले जाती है। रूम तक जाने के रास्ते में हम देखते हैं कि एक डोर के बाहर खाली प्लेट्स और बाउल मिलते हैं। तब हमें पता चलता है कि असुका का एक ट्विन भाई भी है और उसका नाम केइसुके है। वो एलिमेंट्री स्कूल तक पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टेस्ट में कभी भी फुल मार्क्स से कम नहीं लाता था। पर एक दिन वो हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया, और चूंकि वो एक अच्छा टॉपर था तो उसे फेल होना झिला नहीं, और तब से उसने खुद को एक रूम में बंद कर लिया था। वो किसी से बात नहीं करता था और बस कंप्यूटर पे गेम्स खेलता रहता था। फिर थोड़ी देर बाद योशिडा सुपरमार्केट जाता है कुछ खाने पीने का सामान लेने। इतने हम देखते हैं कि उनके टीचर टेस्ट चेक कर रहे होते हैं, और जैसे ही वो असुका का टेस्ट चेक करने वाले होते हैं एकदम से ब्राइट लाइट चमकती है और टीचर के स्पेक्स भी एकदम ग्लो करते हैं। थोड़ी देर बाद जब योशिडा वापस घर नहीं पहुंचता तो असुका उसे कॉल करती है। योशिडा बताता है कि वो बहुत बिजी है और एकदम से उसके क्लासमेट का मैसेज आता है कि योशिडा एक बिग ट्रबल में है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि योशिडा जापान का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन चुका है और सब मीडिया वाले उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। नेक्स्ट डे असुका स्कूल जाते जाते सोचती है कि पता नहीं कैसे उसका बॉयफ्रेंड ग्रोसरी लेने गया था और अचानक प्राइम मिनिस्टर बन गया। सच्ची में बहुत ही स्ट्रेंज था। स्कूल में ये न्यूज भी फैली हुई थी कि बाकी कुछ कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर गायब ही हो गए हैं। तभी टीचर उनके टेस्ट लाता है और असुका को बड़ी स्माइल के साथ टेस्ट देता है, और सरप्राइजिंगली असुका को फुल मार्क्स मिले थे, जबकि असुका ने तो ज्यादातर आंसर्स एम्प्टी छोड़ दिए थे। वो गौर से देखती है कि सब उसके टेस्ट पेपर का कमाल है। योशिडा इसलिए प्राइम मिनिस्टर बना क्योंकि उसने सेम टेस्ट पे लिख दिया था, और बाकी कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर इसलिए गायब हुए क्योंकि उसने बाकी आंसर्स एम्प्टी छोड़ दिए थे। मतलब कि श्रीन ने उसकी विश पूरी कर दी थी, पर एक अलग वे में, जैसे कि असुका नहीं चाहती थी। अब मतलब वर्ल्ड को चेंज होना पड़ेगा मियोमाटा असुका के अकॉर्डिंग, ताकि उसको फुल मार्क्स आ सकें। अपनी इस गलती का पश्चाताप करने के लिए वो सारे आंसर्स गूगल करती है और सारे करेक्ट आंसर उस टेस्ट पे लिख देती है, और ये प्लान काम भी कर जाता है। योशिडा पहले ही दिन पीएम की पोस्ट से फायर्ड कर दिया जाता है, बाकी कंट्रीज के पीएम भी एकदम मिल जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब समय था दूसरे टेस्ट का, जो कि था मैथ्स का टेस्ट। असुका सोचती है कि मैथ टेस्ट में रॉन्ग आंसर देने पे क्या ही होगा, तो वो रैंडमली कुछ भी आंसर लिख देती है। स्कूल के बाद योशिडा असुका से मिलता है और सब कुछ बताता है कि कैसे उसको फायर कर दिया गया। फिर असुका उसे अपनी पावर्स के बारे में बताती है कि कैसे ये सब कुछ हुआ। योशिडा उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पाता और बोलता है कि तुम इस टेस्ट पे ही कुछ लिख के प्रूव करो। जैसे ही वो कुछ लिखती है, टाउन के मिडिल में एक बड़ा टावर शेक करने लगता है। ये उसकी मैथ्स टेस्ट में गलत आंसर की वजह से हुआ था। वो दोनों तुरंत ही टीचर के रूम में असुका का टेस्ट को एडिट करने जाते हैं और फाइनली टावर को नॉर्मल करते हैं। यहाँ तक कि टीवी पे भी उस टावर की न्यूज वायरल हो गई थी। आखिर अचानक ऐसे टावर क्यों हिलने लगा। घर वापस लौटते हुए वो दोनों श्रीन के प्लेस पे जाते हैं, पर शॉकिंगली वहाँ श्रीन नहीं था।
अब असुका पे एक ही रास्ता था सब ठीक करने का कि वो अच्छे से स्टडी करे और टेस्ट में सब करेक्ट आंसर दे। और अच्छे से पढ़ने के लिए वो पूरी रात पढ़ने का डिसाइड करती है, पर कुछ मिनट्स बाद ही उसे नींद आने लगती है और वो सो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि असुका और योशिदा टीचर के रूम के बाहर अपने मार्क्स जानने के लिए खड़े हैं। और जैसे कि हमें पता था, असुका गॉट फुल मार्क्स। असुका जब घर पहुंचती है तो उसके फादर खुशी से झूम रहे होते हैं क्योंकि उसके फादर ने अब तक की सबसे बिगेस्ट सेल अचीव की थी। और हमें पता चलता है कि असुका ने अपने लास्ट टेस्ट के क्वेश्चन में रॉन्ग आंसर दे दिया था, बट ऑटोमेटिकली वो ठीक हो गया था। क्वेश्चन में मोस्ट वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पूछा था और असुका ने आंसर में टैप वाटर लिख दिया था, जिसकी वजह से सारे में वाटर प्यूरिफायर्स की डिमांड एकदम बढ़ गई और इन टर्न उसके फादर की सेल्स भी। पहले तो वो ये देख के घबरा जाती है, पर अपने फादर की हैप्पीनेस देख के वो वर्ल्ड को ऐसे ही रहने देने का डिसाइड करती है। थोड़ी देर बाद जब असुका टीवी पे न्यूज देख रही थी तब उसे पता चलता है कि पूरे वर्ल्ड में टैप वाटर को लेके दंगे हो रहे हैं। असुका ये सब देख के जल्दी से अपने आंसर को करेक्ट करती है और वर्ल्ड को नॉर्मल करती है। तभी उसे एक अच्छा सा आइडिया आता है, वो अपने पेरेंट्स की शादी में चल रही प्रॉब्लम्स को श्रीन की पावर से ठीक करने का सोचती है। नेक्स्ट टेस्ट में उससे पूछा जाता है कि कौन सा एस्ट्रोनॉट लॉन्ग ट्रिप पे स्पेस में जा रहा है, तो वो बिना सोचे अपनी मदर के लवर का नाम लिख देती है और उसे स्पेस भेज देती है। इसकी वजह से उसकी मदर का ब्रेकअप हो जाता है, वो अपनी फैमिली की तरफ ध्यान देना शुरू कर देती है। अब असुका के पास बस एक ही प्रॉब्लम बची थी कि कैसे भी करके उसे अपने ट्विन भाई को नॉर्मल करना था। नेक्स्ट टेस्ट में वो बिना कुछ रिलेटेड पूछे ऐसे ही लिख देती है कि उसका भाई रूम से बाहर आ जाए और सबको गुड मॉर्निंग विश करे, बट ये प्लान जैसा असुका चाहती थी वैसे काम नहीं करता। वो घर जाके देखती है कि असुका के फादर उसके भाई को बाहर आने के लिए डांट रहे हैं और फोर्सफुली बुला रहे हैं। उसके फादर बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि फिर से उनको जॉब से निकाला जा रहा है। उधर असुका की मॉम भी कोई अदर मैन से बातें करना शुरू कर देती है। असुका को रियलाइज होता है कि ये पावर्स बस टेम्परेरी हैं और ये रिश्तों पर वर्क नहीं कर सकती। अब वो एक नया आइडिया निकालती है अपने भाई से बात करने के लिए। क्योंकि उसका भाई एक जीनियस था तो असुका उसके रूम के बाहर तेज तेज अपनी स्टडी करने लगती है। वो मन से बीच बीच में मिस्टेक करती है, पर उसका भाई केसो के कुछ दिन तक उसकी गलतियां ठीक नहीं करता। पर एक दिन वो मैथ्स प्रॉब्लम स्किप कर देती है क्योंकि उसे टफ लगी थी। उस दिन केसुके पहली बार उससे बात करता है और उसे वो क्वेश्चन समझाता है। अपने भाई की वजह से असुका अब अच्छे से स्टडी करने लगी थी, पर उसका भाई अब भी बाहर नहीं आता और वो उसे क्लोज डोर से पढ़ाता था। और इवेंचुअली उनका फादर भी और एफर्ट्स दे रहा था अपनी जॉब के लिए। वो सेल्स रिलेटेड बुक पढ़ना स्टार्ट करता है और उनकी मदर भी अब सब कुछ छोड़ के अपनी फैमिली पे ध्यान देने लगी थी। अब सीन नेक्स्ट वीक में शिफ्ट होता है और असुका फाइनली खुद के दम पर फुल मार्क्स स्कोर करती है बिना किसी की हेल्प के। वो भाग के अपने ब्रदर को रिजल्ट दिखाने जाती है, पर केइसुके जब भी डोर ओपन नहीं करता। अगले दिन जब असुका और उसके मम्मी पापा डाइनिंग टेबल पे होते हैं तो अचानक उसका भाई आता है और उनको ज्वाइन करता है। वो सबसे सॉरी बोलता है और आगे से अच्छा परफॉर्म करने का प्रॉमिस करता है। एक दिन जब असुका और योशिदा स्कूल जा रहे होते हैं तो उन्हें असुका के बैग में एक टेस्ट पेपर मिलता है जो कि बिल्कुल फटा हुआ था, क्योंकि उस टेस्ट में असुका को बस 5 नंबर ही मिले थे। वो दोनों उस फटे टेस्ट को एक साथ जोड़ते हैं। जोड़ते ही श्रीन के लिए एक रास्ता तैयार हो जाता है। मींस वो वही टेस्ट था जिससे पहले श्रीन बन गया था। वो तब नोटिस करती है कि उसने टेस्ट पेपर पे एक श्रीन गेइशुमे के बारे में लिखा था जो कि विश पूरी कर देता है। वो तुरंत ही श्रीन में जाते हैं और मांगते हैं कि सब कुछ रिवर्स होके बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। वो थोड़ी देर वेट करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता। स्कूल पहुंच के उनका एक और टेस्ट होता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन का। अचानक से असुका को याद आता है कि श्रीन तभी विश पूरी करता है जब हम कॉइन ऑफर करते हैं। इसलिए वो सोचती है कि अगर हमें सब कुछ रिवर्स करना है तो हमें वो कॉइन ही वापस लेना पड़ेगा जो कि पहले ऑफर करा था। वो जल्दी से टेस्ट पूरा करने के बाद श्रीन के लिए निकल जाते हैं। वो देखते हैं कि कॉइन एक लॉक्ड चेस्ट में है, वहां कॉइन निकालना बहुत मुश्किल है, पर वो तब भी बहुत ट्राई करती है और फाइनली बस सक्सेसफुल होने वाली होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और असुका के घर को दिखाते हैं। वहाँ केइसुके के पेरेंट्स उसका फ्यूचर का प्लान कर रहे थे। केइसुके भी अब बहुत हैप्पी था कि वो फाइनली इन सबसे निकलेगा और एक हैप्पी लाइफ जिएगा। उसकी मदर भी अपने हस्बैंड से सॉरी बोलती है उसको इतना डिस्टर्ब करने के लिए और सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि टीचर असुका का मोस्ट रिसेंट टेस्ट चेक कर रहा था और एज यूजुअल असुका ने फुल मार्क्स स्कोर किए थे और सेम टाइम पे असुका से एक्सीडेंटली वो कॉइन छूट जाता है और एकदम ही ब्राइट लाइट शाइन करती है और श्रीन के आसपास सब लोग गायब हो जाते हैं। और यही नहीं, पूरी सिटी तो क्या पूरे वर्ल्ड में अब कोई ह्यूमन नहीं बचा था। लास्ट सीन में हमें पता चलता है कि असुका अपने टेस्ट के लास्ट क्वेश्चन को आंसर करना भूल गई थी जो कि लास्ट पेज पे था। क्वेश्चन था व्हाट द वर्ल्ड्स करंट पॉपुलेशन, और चूंकि असुका ने ब्लैंक छोड़ दिया था इसलिए सारी पॉपुलेशन गायब हो गई थी। और गाइस इसी के साथ ही कहानी यहीं खत्म हो जाती है। थोड़ी फनी, थोड़ी फैंटेसी, थोड़ी अलग सी टाइप की कहानी थी। अच्छी लगी ना आपको? गाइस अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस एक फैमिली है जो कि किसी से छुप रही है, भाग रही है, पता नहीं किससे। क्या वो एक भूत है या कोई दरिंदा?
या है बस उनकी कोई गलत फहमी। और कहानी का अंत आते आते तो ऐसा ट्विस्ट आता है कि एकदम हिला के रख देगा। अगर गाइस आपको ये कहानी पूरी जाननी है तो अपने स्क्रीन के राइट साइड में क्लिक करें और इस कहानी को पूरा जान लें। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। तो गाइस एक छोटू सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जो भी नई मूवी डालें, जो भी नई कहानी डालें, उसकी नोटिफिकेशन आपको एकदम से मिल जाए।